ये है क्रॉम्पटन का एनर्जन क्रोमियर सीलिंग फैन, 1200 mm स्वीप साइज है इसका, यानी कि 48 इंचेस। इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं हम। आरपीएम मीटर हमारा बिल्कुल रेडी है इसके आरपीएम मेजर करने के लिए, और साथ में हमारे पास है एनर्जी मीटर, और इनपुट वोल्टेज आप देख सकते हो 230 के आसपास हमने सेट की हुई है। और जो टेस्ट इसके करने हैं वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये चारों टेस्ट हमने इसके करने हैं। तो चलिए फटाफट से इसको ऑन करते हैं। तो ये रहा इसका रिमोट। सबसे पहले हम इसको स्पीड नंबर 1 पे चलाएंगे। तो यहां पर आप देखिए दोस्तों, 1 नंबर मैंने प्रेस किया है तो यहां पर एक रेड कलर का इंडिकेट आपको दिखा होगा, क्योंकि पंखे पर कोई एलईडी नहीं लगाई गई है। अब जब हम रिमोट से कोई भी की प्रेस करते हैं तो एक तो रिमोट के ऊपर रेड कलर का इंडिकेटर मिल जाता है हमें, और पंखे से एक बीप साउंड आता है। और यहां पर अब 1 नंबर पर यह पंखा चलता हुआ परफॉर्मेंस अगर आप देखें इसका, तो सबसे पहले वॉटेज आप दिखाइए। तो 1 नंबर के ऊपर यह पंखा चलता है लगभग 5 वॉट के ऊपर, 5.23 इस तरह से ये वॉटेज ले रहा है। और आरपीएम जो है 1 नंबर पर इसके वो 170 के आसपास आपको दिखेंगे मीटर के ऊपर। तो यहां पर 1 नंबर के ऊपर ये परफॉर्मेंस आपने देख ली। अब चलते हैं, इसको चलाते हैं 2 नंबर के ऊपर। तो यहां पर अब मैंने 2 नंबर प्रेस किया है, और ये देखिए दोस्तों 2 नंबर के ऊपर जो ये फैन है इसने आप स्पीड पकड़ ली है, और इसके आरपीएम आप देखिए 215 के आसपास आपको दिखेंगे मीटर के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2 नंबर के ऊपर भी ये पंखा काफी तेज चल रहा है। वॉटेज आप देखिए 9.2 के आसपास यहाँ पर वॉटेज आपको मिलेगी, जो एवरेजली चल रही है। 8 और 9 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, बट यहाँ पर ये पंखा लगभग 9 वॉट के आसपास चलता है जब हम इसको 2 नंबर पर चलाते हैं। अब इसको हम करेंगे 3 नंबर के ऊपर सेट। तो यहाँ पर ये मैंने रिमोट से 3 नंबर प्रेस कर दिया है, और वॉटेज आप देखिए 3 नंबर के ऊपर ये पंखा ले रहा है 14.23 इस तरह से वॉटेज, यानी कि वॉटेज भी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, और आरपीएम भी। अब आरपीएम आप देखिए पहले 215 थे, अब 256 के आसपास आरपीएम मीटर के ऊपर आते हुए। तो यहां पर आप इस बात से ये भी समझ सकते हैं कि वॉटेज कम है पंखे का तो आरपीएम भी कम है, वॉटेज बढ़ता चला जाता है तो आरपीएम भी बढ़ते चले जाते हैं। अब इसको करते हैं 4 नंबर पर सेट। तो आप देखिए अब 4 नंबर के ऊपर मैंने इस पंखे को सेट कर दिया, और ये पंखा काफी तेज यहां पर चलता हुआ, और इस पंखे की एयर डिलीवरी बहुत ही कमाल की है। कमरे के कोने कोने तक ये हवा पहुंचाता है, ये इसकी एक खासियत जरूर है। अब इसके आरपीएम आप दिखाइए। 4 नंबर के ऊपर ये फैन लगभग 300 आरपीएम के ऊपर चलता हुआ आप देख सकते हैं मीटर के ऊपर 296 के आसपास आरपीएम है। और वॉटेज की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर दोस्तों 21.5 के आसपास ये वॉटेज ले रहा है। तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट ये सीलिंग फैन है, बहुत कम वॉटेज लेते हुए बहुत अच्छी आउटपुट ये देता है। अब इसको हम करेंगे टॉप स्पीड के ऊपर टेस्ट, क्योंकि इस पंखे में 5 स्पीड्स ही हैं। आप देख सकते हैं रिमोट में 5 ही बटन है स्पीड को एडजस्ट करने के लिए, कोई बूस्ट मोड या हाइपर मोड इसमें नहीं है। तो चलिए अब 5 नंबर मैंने प्रेस कर दिया है। अब देखते हैं 5 नंबर के ऊपर ये फैन किस तरह से हमें परफॉर्मेंस देता है। तो यहां पर काफी तेज हवा ये दे रहा है, और यकीनन नॉइस भी इसकी जरूर आपको सुनाई दे रही होगी। लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा कि कोई भी सीलिंग फैन आप हाई स्पीड पे जब चलाते हैं तो नॉइस तो वो देता ही देता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस पंखे की एयर डिलीवरी कितनी है, यानी कि हवा देने और फैलाने की क्षमता कितनी है, वही पंखा बेस्ट माना जाता है। अब पंखा चलाएंगे तो आवाज तो आएगी ही। आरपीएम अगर हम देखें अब टॉप स्पीड के ऊपर कितने हैं इस पंखे के, तो आपको मीटर के ऊपर 325 के आसपास रीडिंग मिल रही है। 325 से थोड़ा कम हो रही है, थोड़ा ज्यादा हो रही है। तो यहां पर ऑन एन एवरेज अगर हम माने तो 325 के आसपास मिल रही है। तो यहां पर अब हमने देख लिया टॉप स्पीड। अब टॉप स्पीड के ऊपर वॉटेज कितना ले रहा है ये पंखा, ये भी देख लेते हैं। तो यहां पर अब वॉटेज अगर आप देखेंगे तो 27.5 के आसपास आपको वॉटेज दिख रही है। कंपनी कहती है कि हमारा पंखा 28 वॉट का है, तो ये क्लेम कंपनी का बिल्कुल सही साबित होता हुआ हमारी इस टेस्टिंग में कि कंपनी कह रही है 28 वॉट, और ये चल भी लगभग 28 वॉट के आसपास ही रहा है अपनी टॉप स्पीड के ऊपर। लेकिन कंपनी का एक क्लेम बिल्कुल सही है, दूसरा क्लेम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी ने किया है 350 आरपीएम का, उसमें यहां पर कमी देखी जा रही है। आप देख सकते हैं आरपीएम मीटर में कि ये पंखा टॉप स्पीड के ऊपर 325 आरपीएम के आसपास मैक्सिमम जा रहा है, उससे ऊपर ये जा नहीं रहा है।
चलिए मैं इसको अगर 330 भी मान लूं राउंड फिगर में, तब भी 350 से काफी कम है ये रीडिंग। तो यहां पर हमने सारी स्पीड्स को टेस्ट कर लिया और इन 4 टेस्ट में से हमें स्पीड टेस्ट, आरपीएम टेस्ट और वोल्टेज टेस्ट के रिजल्ट्स मिल चुके हैं। अब बारी है इस फैन का वोल्टेज रेंज टेस्ट करने की। तो चलिए फैन को सबसे पहले कर लेते हैं ऑन। तो यहां पर ये फैन को मैंने ऑन कर लिया है। अब ये फैन जो है पता नहीं कौन सी स्पीड के ऊपर सेट है, बट हम यहां पर इसको 2 नंबर पर सेट कर लेते हैं। ये देखिए, तो 2 नंबर के ऊपर मैंने इस फैन को चला लिया है, यानी कि ना ही हाई स्पीड पे चलाया है ना ही बिल्कुल लोएस्ट पे रखा है, बीच में 2 नंबर पर सेट कर लिया है, ताकि हम 2 नंबर के ऊपर इसका वोल्टेज रेंज टेस्ट कर लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 नंबर के ऊपर ये फैन लगभग 215 आरपीएम के आसपास चल रहा है। आप देख सकते हैं 215, 16, 17 इस तरह से, और वोल्टेज जो है वो आपको दिखेगी 9 के आसपास, 9.2, 9.3 या फिर 9 इस तरह से। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही चीज है ध्यान में रखने की। जब हम वोल्टेज को ड्रॉप करेंगे तो हम यहां पर यही देखेंगे कि वोल्टेज कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर आरपीएम कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और यही चीज हम देखेंगे हाई वोल्टेज के ऊपर। तो चलिए अब मैं वोल्टेज को कम करना स्टार्ट करता हूं और देखते हैं कि 200 वोल्ट के ऊपर ये किस तरह से परफॉर्म करता है। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो इनपुट वोल्टेज है उसको हमने 200 के आसपास सेट कर दिया है, और 200 वोल्ट की सप्लाई के ऊपर भी पंखा वही 9.23 इस तरह से ही वोल्टेज ले रहा है। और अगर आप आरपीएम मीटर के ऊपर ध्यान देंगे तो वहां पर भी आपको सेम रीडिंग मिलेगी 215-16 के आसपास। तो यहां पर साफ साफ आप देख सकते हैं कि वोल्टेज अगर लो भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी हवा मिलने वाली है। अब वोल्टेज को थोड़ा और ड्रॉप करते हैं। अब 200 के बाद सीधा ही 150 पर ले चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर 150 के आसपास ही वोल्टेज आता है। तो उन लोगों के लिए ये खास टेस्टिंग मैं कर रहा हूं, क्योंकि बीएलडीसी सीलिंग फैंस की एक खासियत है कि वो लो वोल्टेज के ऊपर भी प्रॉपरली वर्क करते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो इनपुट वोल्टेज को हमने सेट कर दिया है 150 के आसपास, और ये फैन जो लोड ले रहा है वो 9 वॉट के आसपास ही ले रहा है। और आरपीएम आप दिखाइए, आरपीएम जो है 215-16 वही ये प्रोवाइड कर रहा है लो वोल्टेज के ऊपर भी। तो आप बिल्कुल साफ साफ देखते हुए कि ना वोल्टेज में कमी आई है ना ही आरपीएम में कमी आई है, जबकि हमने इनपुट वोल्टेज को 150 पर सेट कर दिया है। आइए दोबारा से एनर्जी मीटर के ऊपर और इसको दोबारा से और लो करते हैं। अब 120 के आसपास चलते हैं, क्योंकि कंपनी शायद 120 ही क्लेम करती है। तो यहां पर चलिए 120 पे सेट कर लेते हैं। तो 120 इनपुट वोल्टेज और पंखा ले रहा है वही 9.2 वोल्टेज, और अगर आप आरपीएम के ऊपर देखेंगे तो वो भी आपको सेम ही रीडिंग मिलती हुई 215-216 के आसपास। तो यहां पर बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है पंखे की स्पीड में, जबकि इनपुट वोल्टेज बहुत ही कम कर दिया है मैंने, लगभग 120 वोल्ट कम कर दिए हैं 230 से। तो अब इसको और एक्सट्रीम पर ले जाते हैं। यहां पर मैं 100 वोल्ट कर देता हूं, कंपनी मेरे ख्याल 120 ही कह रही है, लेकिन मैं इसको 100 पे सेट कर रहा हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों 100 वोल्ट की इनपुट सप्लाई होने पर भी ये पंखा 8.8, 8.9 इस तरह से ही वोल्टेज ले रहा है, लगभग 9 वॉट जो पहले ये ले रहा था। हालांकि एक आधे पॉइंट का फर्क जरूर आया है, लेकिन कोई मेजर फर्क यहां पर नहीं आया है वोल्टेज में। और आरपीएम आप देखें दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे कि 100 वोल्ट के ऊपर भी ये पंखा सेम परफॉर्मेंस दे रहा है, वही 215-216 के आसपास आपको आरपीएम दे रहा है। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपके यहां पर 100 वोल्ट से भी सप्लाई आएगी तो भी ये पंखा आपको इतनी ही हवा देगा जितना कि पूरी सप्लाई के ऊपर देता है। तो चलिए लो वोल्टेज का टेस्ट यहां पर हो चुका है, अब वोल्टेज को बढ़ाने की बारी है। तो चलिए अब इसको बढ़ाते हैं धीरे धीरे। तो यहां पर आप देखिए वोल्टेज अब धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और ये देखिए अब हम इसको 230 पर लेके जाएंगे पहले। तो यहां पर आप देख सकते हैं 222 के आसपास आ चुका है, और अब हम इसको हाई वोल्टेज पे टेस्ट करने वाले हैं। तो पहला पड़ाव है हाई वोल्टेज का 250 वोल्ट, और ये देखिए दोस्तों 250 वोल्ट पर मैंने इनपुट सप्लाई को यहां पर सेट कर दिया है, और ये पंखे का जो वोल्टेज है आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से बना हुआ है 9.23। और आरपीएम आप दिखाएं, 215 के आरपीएम चल रहे थे और 215 के ही आरपीएम आपको दिखेंगे, यानी कि हाई वोल्टेज के ऊपर भी परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम आपको यहां पर मिल रही है। लेकिन ये तो 250 है, लेकिन कई इलाकों में तो और भी ज्यादा हो जाती है। तो चलिए थोड़ा और
करते हैं ये 280 कर लेते हैं, चलो सीधा ही। तो यहां पर आप देख सकते हैं 70 के आसपास हम आ चुके हैं, और ये रहा 76, और ये हो गया जी 280 इनपुट वोल्टेज। पंखे का लोड है 9.4 9.3, यानी कि कोई यहां पर फर्क नहीं है वॉटेज में। अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि वॉटेज में कोई फर्क नहीं है तो आरपीएम भी सेम ही होंगे, और वही चीज आपको आरपीएम मीटर के ऊपर दिखेगी भी। वही आरपीएम अभी भी 215 216 के आसपास, यानी कि 100 वोल्ट के ऊपर भी और 280 वोल्टेज के ऊपर भी सेम ही परफॉर्म कर रहा है ये पंखा। अब आते हैं और एक्सट्रीम करते हैं टेस्टिंग को, तो 280 से भी ऊपर कर देते हैं 300 वोल्ट पर। अगर आपके यहां पर 300 वोल्ट आ जाए तो क्या ये पंखा खराब हो जाएगा या चलता रहेगा, क्या करेगा, ये चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एक्सट्रीम लेवल पर मैंने वोल्टेज को हाई कर दिया है। 300 का इनपुट वोल्टेज है यहां पर, और पंखे का वॉटेज आप देखिए 9.45, यानी कि जिस तरह 100 वोल्ट के ऊपर 1-2 पॉइंट कम हुए थे, उसी तरह यहां पर 1-2 पॉइंट ऊपर हुए हैं। लेकिन दोस्तों सरप्राइजिंग ये है कि आरपीएम बिल्कुल कांस्टेंट है पंखे के 215 और 216 के बीच में। तो यहां पर साफ साफ ये आपने देख लिया कि अगर आप इस पंखे को 100 वोल्ट से भी सप्लाई देंगे तो भी आपको हवा पूरी मिलने वाली है, और 300 वोल्ट का भी अगर हाई पाता है वोल्टेज में तो भी ये पंखा स्मूथली काम करता रहेगा।